हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। बहुत समय से मैं क्वांट के वीडियोज़ ही बना रहा था जिसमें मैं नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा रहा था आपको, जिसके 4 से 5 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए थे। और हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है पज़ल, जो हम पहले पढ़ रहे थे, कुछ वीडियोज़ जिनके मैंने अपलोड भी किए थे, तो वो रह गया था। तो इस वीडियो में हम एक पज़ल सॉल्व करते हैं जो फ्लोर बेस्ड पज़ल है। चलिए देखते हैं। अगर हम पढ़ें 8 persons live on different floors of a building and their names are A, B, C, D, E, F, G, H. Ground floor is numbered 1 and top floor is 8. तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम जाता है। आपको क्या करना है, इस पज़ल को देखते ही इसको फास्ट स्पीड में अपनी कॉपी में बनाना है, ताकि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो सके। बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में भी मेनली स्पीड का ही खेल है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेनली बैंक में तो स्पीड बहुत ज़रूरी है। देखिए, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको बताया है जब भी फ्लोर बेस्ड पजल आए आप ऐसे 4 कंडीशंस के लिए ये लाइंस खींच लीजिए, ताकि हम कुछ कंडीशन यहाँ लिख सकें। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। चलिए ए को ऑड पे सेट कर देते हैं। 1 पे सेट कर दिया, 3 पे सेट कर दिया, 5 पे सेट कर दिया, 7 पे सेट कर दिया। सेकंड कंडीशन पढ़िए। बी लिव्स थर्ड फ्लोर एबव ए। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें बोला है कि बी 3 फ्लोर ऊपर रहता है ए के। तो 1 2 3 बी यहाँ पे, 1 2 3 बी यहाँ पे, 1 2 3 बी यहाँ पे। अब यहाँ तो बना ही नहीं सकते, तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि 1 2 3 कहाँ पहुँचाओगे आप बी को। अब देखिए, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन बी एंड सी। ठीक है भाई, बी और सी के बीच में 3 फ्लोर है, तो 1 2 3 या नीचे तो कोई फ्लोर है नहीं, इसलिए 1 2 3 तो सी यहाँ पे आएगा। ऐसे ही 1 2 3 ऊपर तो कोई फ्लोर है नहीं, तो 1 2 3 ये सी यहाँ पे आ जाएगा, 3 फ्लोर्स यहाँ छोड़ के। ऐसे ही इसमें भी 3 फ्लोर्स छोड़ के। देखिए ये कंडीशन तो गलत हो गई, बाकी 1 2 3 फ्लोर्स छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। डी लिव्स ऑन 6th फ्लोर। देखिए ये क्लियर हो गया, डी 6th फ्लोर पर रहता है, तो ये कंडीशन तो गलत है हमारी, और ये कंडीशन भी गलत हो गई क्योंकि इसमें बी 6th फ्लोर पे है, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई। हम डी को यहाँ अरेंज कर देते हैं 6th फ्लोर पे। अब देखिए, जी लिव्स इमीडिएटली एबव ई बट नॉट लिव्स ऑन 2nd फ्लोर। ठीक है, तो देखिए ये 4 पोजीशन खाली हैं इस केस में, 1 2 3 4, पर जी इमीडिएटली एबव है ई के, तो इन दोनों पोजीशन में तो नहीं आ सकता इमीडिएटली एबव। इमीडिएटली एबव का मतलब रहता है कि एकदम से ऊपर, क्योंकि बीच में डी है। इसका मतलब जी जो है वो ई के इमीडिएटली एबव है, और नहीं रहता है वो 2nd फ्लोर पे, तो इसमें तो जी 3rd फ्लोर पे है, तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब ये दो केसेस तो हमारे गलत हो गए, तो इस केस को और देख लेते हैं। देखिए अब इसमें 2 चीज़ें बन सकती हैं। यहाँ तो आप जी और ई को अरेंज करेंगे नहीं। अगर आपने 2nd फ्लोर पे जी को अरेंज कर दिया, क्योंकि 2nd फ्लोर पे तो जी अरेंज हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब हम 3rd फ्लोर पे ही जी को अरेंज करेंगे और ई को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए लास्ट अपनी कंडीशन, एफ लिव्स एबव एच एंड नाइदर ऑफ देम लिव्स ऑन 1st फ्लोर। देख लीजिए एफ यहाँ रहता है, एच यहाँ रहता है। इस केस में एफ यहाँ अरेंज हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा, तो हमारा ये पजल तो बन गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, नाइदर ऑफ देम लिव्स ऑन 1st फ्लोर, यानी कि ना तो एफ और ना एच 1st फ्लोर पर रहता है, तो ये कंडीशन भी हमारी गलत हो गई, क्योंकि इसमें एच 1st फ्लोर पे है। ये हमारी राइट कंडीशन हो गई। इसके बेसिस पे ही 5 क्वेश्चन पजल के आपको बैंक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और वो ऐसे रहेंगे कि बताइए कि एफ़ के 3rd बिलो में कौन बैठा हुआ है, ये बताइए सी और एच के बीच में कितना गैप है। तो ऐसे कर करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उनके आंसर देने होंगे, क्योंकि आपका पजल सॉल्व हो ही गया है तो आंसर आपके करेक्ट आएंगे। ऐसे करके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, और आप ये बना सकते हैं अच्छे से, स्पीड में भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको बस कंडीशन अच्छे से पढ़नी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। एक आप इसको प्रॉपरली रीड करना है। अगर आपने रीड कर लिया ना, आपके माइंड में सेट हो गया, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप मुश्किल से हार्डली 1 से 1.5 मिनट में ही पज़ल बना सकते हैं, और उसके क्वेश्चन के आंसर के साथ आप 2 ढाई मिनट में पज़ल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं ऐसे और वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंक, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम्स की। क्वांट के वीडियोस नंबर सिस्टम के अवेलेबल मैंने करवा दिए हैं 4-5। बाकी और रीजनिंग के टॉपिक्स के वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा। मेनली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे हम अच्छे से फोकस करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।